Hello बच्चों, let's see the question. The ratio of contribution made by the electric field and the magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave. ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है. So यहाँ पर हमें बताना है कि what is the contribution of electric field and magnetic field in the intensity of electromagnetic wave. So अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में, so the key concept that will be involved over here. देखिए, हमें पता होना चाहिए that what is the energy, average energy by this magnetic field and electric field. So average energy बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर वी नॉट से. देखिए, एवरेज एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होगी उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू यू एवरेज बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैं इसको बी से लिख दे रहा हूँ. दैट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1/2 और फिर यहाँ पर होता है बी म्यू नॉट और ऊपर होता है बी नॉट स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एवरेज एनर्जी बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और सिमिलरली अगर मैं एवरेज एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, सो वो वैल्यू होती है एवरेज एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. वी कैन से दैट द एवरेज एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर. सो इस उसको मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर ई नॉट से, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है यू एवरेज इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई. तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो इसको मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करता हूँ ई से. ठीक है, अब इन्हीं दोनों को मैं सॉल्व करके देखूंगा कि क्या इनका एवरेज आता है. ओके, सो अगर आप इसको देखें यहाँ पर, सो वी नो दैट बट दैट ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट. तो यहाँ पर अगर आप रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू एवरेज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2. ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर. बट हमें पता है बट यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट. ये वैल्यू होती है सी स्क्वायर की. ठीक है, रिलेशन होती है. सो यहां से फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, सो यू एवरेज इज इक्वल टू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया यहाँ पर बी नॉट का स्क्वायर. अब देखिए यहां से अगर आप काटे तो ये एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा. सो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर, सो वैल्यू विल कम 1/2μ0 और ऊपर क्या हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई. तो अब अगर इसको मैं पहली इक्वेशन मान लूं, इसको मैं दूसरी इक्वेशन मान लूं, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो लेट मी राइट ओवर हियर, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हम रखेंगे यू एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नीचे रखेंगे एवरेज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप देखें तो वो भी सेम वैल्यू है, मतलब यहाँ पर भी सेम वैल्यू आई है. ठीक है, और ऊपर भी अगर मैं रखूं तो सेम वैल्यू आ जाएगी. तो मैं यहाँ पर अगर रखूंगा, देखिए यहाँ पर भी बी नॉट स्क्वायर बाई मी नॉट है, यहाँ पर भी बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट है. सॉल्व करने पर 1:1 हो जाएगा. दैट इज इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दे गिव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन 1:1, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड it is equally divided. So correct option is option number C, that is 1:1. I hope you understood it well. All the best.